ज्योतिषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज चूरू आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के रण में फिर से हुंकार पीएम मोदी भरेंगे। पुलिस लाइन मैदान में सुबह 10:30 बजे आम सभा रहने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, अविनाश गहलोत इस दौरान मौजूद रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आम सभा करने वाले हैं। देखिए, चूरू का सियासी पारा इस वक्त हाई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के वो उम्मीदवार जो कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, राहुल कसवा मैदान में है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने नए प्रत्याशी पर प्रयोग किया है। देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं। अब देखना होगा कि चूरू का ये सियासी रण किस ओर जाता है, लेकिन आज की इस सभा को लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की गई हैं। तो आज चूरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज का दिन काफी खास रहने वाला है। राजस्थान के रण में फिर से पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। लोकसभा का रण तैयार। जाटलैंड में पीएम की हुंकार। जाटलैंड सधेगा, कमल खिलेगा। ये हवा में लहराता भगवा ध्वज और जीत की हुंकार के साथ ही 400 प्लस का नारा। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून। बीजेपी में नया जोश भर रहा है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली को क्या जीत की गारंटी माना जा रहा है? इस सवाल के साथ ही शुक्रवार को पीएम मोदी शेखावाटी को साधने आ रहे हैं। चुनावी रैली तो चूरू में होगी, लेकिन उसकी गूंज सीकर, झुंझुनू के साथ ही हरियाणा में भी सुनाई देगी। जाटलैंड की जनता भी हार और जीत का अलग समीकरण लगा रही है। एक वो दौर भी था जब इस जाट बहुल्य इलाके को कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता था, जहां कांग्रेस ने जाट और मुस्लिम गठजोड़ बनाया हुआ था। लेकिन मोदी लहर में शेखावाटी ने बाजी पलटने में देर भी नहीं लगाई। इस क्षेत्र से ही प्रदेश के सियासी मिजाज तय होता है। हालांकि पीएम मोदी की रैली 6 तारीख को पुष्कर में भी होगी, लेकिन मरुधरा में सबसे ज्यादा चर्चा जाटलैंड की हो रही है। इसी क्षेत्र ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका दिया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की होगी, जिसमें पीएम मोदी चेहरा हैं और शेखावाटी में कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतरे हैं। हालांकि अमित शाह ने भी सीकर में रोड शो किया था। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि मोदी की रैली के बाद इस इलाके के तमाम समीकरण बदल जाएंगे, जैसे 2019 में चूरू में पीएम मोदी की रैली के बाद से हुआ था। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कल चूरू पधारेंगे और चूरू और झुंझुनू दोनों लोकसभा के हमारे जो कार्यकर्ता है उस सभा में रहेंगे। और निश्चित मान के चलिए, जिस प्रकार की कार्य योजना हुई है तैयार और जैसा जनता के अंदर उत्साह है, तो राजस्थान की धरती पर 25 कमल खिलेंगे। जाटलैंड में पीएम मोदी की रैली के लिए चूरू को चुना गया है। चूरू से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते राहुल कसवा अब कांग्रेस के चिन्ह पर मैदान में हैं। उनके सामने देवेंद्र झाझड़िया हैं। चूरू की सियासी लड़ाई को बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई बताया जा रहा है और पीएम की रैली भी यही होगी। जाटलैंड की 3 लोकसभा सीट चूरू, सीकर और झुंझुनू में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इनमें बीजेपी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 16 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में जनसभा को संबोधित करने आए थे, उसी दिन भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया था और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए थे। मगर इस बार हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। राहुल कसवा कांग्रेस में जा चुके हैं और देवेंद्र झाझड़िया उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। चूरू में एक लड़ाई राजेंद्र राठौड़ और कसवा परिवार के बीच है। इन दोनों की सियासी अदावत काफी पुरानी है। राजेंद्र राठौड़ की चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देवेंद्र झाझड़िया भले ही चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जानकार इसे राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कसवा का मुकाबला मान रहे हैं। बीजेपी ने चूरू का गढ़ बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं राजेंद्र राठौड़ अपनी हार का हिसाब चुकता करना चाहेंगे। इसीलिए कल जब मोदी गरजेंगे तो गूंज सिर्फ चूरू तक नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। कल उमड़ने वाली भीड़ बीजेपी को और ज्यादा उत्साहित कर सकती है। उम्मीद यही की जा रही है कि मोदी के दौरे के बाद
बीजेपी यहां पर जीत के प्रति आश्वस्त हो सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18